घूर्णीय गति के लिए प्रथम समीकरण, इसके 3 समीकरण होते हैं। तो ये है, जैसे कि हमने देखा था गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण थे। ऐसे ही अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, घूर्णन कर रही है, तो भी उसके 3 समीकरण हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला देख लेते हैं। तो माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण, यहाँ पर हमने कोणीय त्वरण लिया है अल्फा, वहाँ हम लेते थे ए, से घूर्णीय गति कर रहा है, जिसका प्रारंभिक वेग W या फिर यहाँ कह सकते हैं ओमेगा 0। अब वहाँ हम प्रारंभिक वेग क्या मानते थे? U, और समय t समय के पश्चात अंतिम कोणीय वेग, वहाँ अंतिम वेग मानते थे v, यहाँ मानेंगे ओमेगा हो जाता है। तो कोणीय त्वरण क्या होगा? तो कोणीय त्वरण हो जाएगा अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? तो जो उसका अंतिम वेग है उसमें से हम प्रारंभिक कोणीय वेग को घटा देंगे बटे में समय। ये आ गया। अब क्या करेंगे? इस t को हम उस साइड गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा t बराबर में आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब इस ओमेगा नॉट को हम इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ओमेगा बराबर ये इस साइड जाएगा, तो अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट। अब फिर इसको ऐसे पलट के भी लिख लिया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये देखो, पहले हम यहाँ मानते थे इसको भी, ये यू, ये ए टी। देखो हमारी पहली इक्वेशन बन गई थी, v बराबर यू प्लस ए टी। ऐसे यहाँ है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये इसकी हो गई पहली इक्वेशन, पूरी उसी की तरह है, बस यहाँ पर जो साइन वहाँ पर लेते थे उनको चेंज कर दिया है, यहाँ पर घूर्णन के लिए ले लेंगे। और उसके बाद आता है द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण होता है माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण, फिर से कोणीय त्वरण क्या है? अल्फा, से घूर्णीय गति कर रहा है, जिसका प्रारंभिक वेग है ओमेगा नॉट, समय t के पश्चात इसका अंतिम वेग है ओमेगा, तथा पिंड का कोणीय विस्थापन, हम वहाँ विस्थापन लेते थे s, यहाँ कोणीय विस्थापन ले रहे हैं थीटा, हो जाता है। तो औसत कोणीय वेग कितना हो जाएगा? अब यहाँ बात है औसत की, तो औसत में क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते, तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बटे में 2। अब घूर्णीय गति के प्रथम समीकरण से, कौन सा है घूर्णीय गति का प्रथम समीकरण? वो है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो औसत कोणीय वेग कितना हो जाएगा? ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, यहाँ पर बटे में, तो ओमेगा नॉट वैसे रहेगा, ओमेगा की वैल्यू रखी तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बटे में 2। अब इस 2 का क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, ये ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बटे में 2। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, जैसे 2 ओमेगा नॉट बटे में 2 प्लस अल्फा टी और यहाँ 2, तो अब ये क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी। अब कुल कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? तो ये विस्थापन हम लिखेंगे कैसे? थीटा से, तो थीटा बराबर ये पूरी वैल्यू रख दी, कितनी है? ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी और इंटू टी। अब ये टी कहाँ से आया? क्योंकि विस्थापन या फिर कहा जाए दूरी, तो दूरी बराबर होता है समय गुणित चाल। अब चाल क्या है? तो चाल ये है, मतलब वेग है, तो वेग गुणित समय। अब वेग हमने अभी निकाला था, तो वेग रख दिया, इंटू यहाँ समय का इंटू कर दिया। अब इसका गुणा कर देंगे, तो ये ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा द्वितीय समीकरण। अब ये द्वितीय समीकरण में देखो फर्स्ट जैसा ही है, एस बराबर, वहाँ यहाँ थीटा लेते हैं, वहाँ एस लेते थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ यू की जगह हम क्या लिख रहे हैं? ओमेगा नॉट, और अल्फा की जगह, ए की जगह हम लिख रहे हैं अल्फा। द्वितीय समीकरण बन गया। फिर है तृतीय समीकरण। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट से कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णीय गति कर रहा है। अब टी समय पश्चात पिंड का अंतिम कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है व पिंड का विस्थापन थीटा हो जाता है। तो फर्स्ट नियम ये है, द्वितीय समीकरण ये है। अब समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ वर्ग कर दिया, यहाँ वर्ग कर दिया, ये कर दिया,
तो ओमेगा स्क्वायर बराबर, अब इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस ये 2, ये ए ये बी, तो ओमेगा नॉट अल्फा टी प्लस बी स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहाँ से 2 और अल्फा को कॉमन ले लेंगे, अब जब हम यहाँ से 2 अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो इस वाले टर्म में टी है, 2 है और अल्फा भी है, तो दोनों बाहर आ गए, तो बचेगा कितना, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस यहाँ पर अल्फा तो है तो बाहर आ गए, लेकिन 2 नहीं है, 2 का हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और 2 से भाग भी दे देंगे, गुणा भी कर देंगे। तो अब यहाँ ये क्या है, 2 अल्फा को हमने बाहर निकाल लिया, बचा कितना, 1/2 बचा, और यहाँ ऊपर अल्फा और टी स्क्वायर बचा, तो ये भी आ गया। अब क्या है, ओमेगा बराबर हो गया ये ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और ये पूरा का पूरा द्वितीय समीकरण, मतलब द्वितीय समीकरण जो है ये वो बन गया थीटा, ये होता है थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारे इसके 3 समीकरण हो गए। करना क्या क्या है, जहाँ पर u है वहाँ पर ओमेगा नॉट लिख देना है, जहाँ v है वहाँ ओमेगा, और जहाँ s था हमारा वहाँ थीटा लिख देना है, और जहाँ a था वहाँ अल्फ़ा लिख देना है। तो जब हम इन सब से बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो घूर्णीय गति में बन जाएगा समीकरण।